ये बहुत कम होता है कि देखिएगा, आप सबको मैं बता दूं, ये बहुत कम होता है कि किसी को री एग्जाम देने का चांस मिले और ये दोबारा आपको एग्जाम हो रहा है। तो समझ लीजिएगा कि एक बार आपने पेपर देख लिया, आपके स्कोर बहुत बेस्ट नहीं गया उस पेपर में, इसका मतलब साफ है कि अब आपको बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेनी है। एंड ऐसे समझो कि मात्र 6 महीने के अंदर आपको दूसरी नई भर्ती आ गई यूपी पुलिस की। ये उनके लिए ये बात कही जा रही है जिनका स्कोर कम आया है। आपको जो अभी आप समय मिल रहा है वो इतना पर्याप्त है कि आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं, जीरो से अगर आपका वर्तमान में अगर स्कोर मान लीजिएगा 120 के आसपास आ रहा है ना, मैं जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, अगर आप अभी भी 6 महीने मतलब 5-6 महीने का तैयारी कर लेंगे, फिर भी आप 225 एंड 230 के आसपास स्कोर रख सकते हैं। इतना समय है आपकी तैयारी के लिए। तो जो विद्यार्थी सीरियस थे, किसी कारणवश अच्छा स्कोर न कर पाए, समझ लो इस बार तो वो एकदम उड़ा देंगे पेपर को। तो इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, साथ ही में अपना फिजिकल भी तैयार कर लें, मेरा ऐसा मानना है। अब देखो, अगर फिजिकल होता है तो क्या करें। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आज आपका डाउट जो यूपी पुलिस के रिगार्डिंग है, सर पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, इसको लेकर के बहुत ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं एंड अब आप मेरा मत जानना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सबके लिए कल मैंने कमेंट में एक कम्युनिटी पोस्ट किया था एंड आपको बताया था कि जैसे कि ब्लड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही थी। तो सच में बहुत बहुत सहारनपुर के जितने भी निवासी हैं, बाकी अदर ज़िलों से जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिखाया। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा मतलब दिखाया कि हाँ सर हम हेल्प करने के तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका भी कमेंट आया, जितने भी मेल आए। साथ ही में कल 10-12 लोग जो थे वो ऑलरेडी स्टूडेंट आ गए थे। तो मतलब ये है कि पूरा जो ज़रूरत था वो पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब जो है वो स्थिति एकदम सही है और 3-4 दिन के बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो वो मैं आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर आपकी मदद ली जाएगी। बाकी सबके लिए रियली मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार। अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है उसको लेकर के मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। आपका बैक टू बैक सवाल है, सर पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा। देखिएगा, आप सबको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि इसके लिए, क्योंकि अब देखिएगा सबसे पहले बात आपके री एग्ज़ाम की है। तो री एग्ज़ाम में आपने एक चीज़ देख ली होगी कि अगर देखिएगा री एग्ज़ाम अगर होगा तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि जल्दबाजी में आपके साथ में वही हो जाए जो पहले हो चुका है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के हर कोई गवर्नमेंट ये चाहती है समय लग जाए लेकिन आपका पेपर अच्छा हो और अच्छी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट हो। ठीक है, एक बात आप मानते हैं। तो आप सबको पता होगा, देखिएगा पहले फिजिकल होने का एक तथ्य ये भी है कि आप सबको पता होगा किसी भी अब दोबारा से एग्जाम होगा तो स्वाभाविक है, जिस एजेंट अब आपने न्यूज़ पेपर में भी देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जा रही है एंड ये संभावना जताई जा रही है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, डिबेट्स देखते होंगे, कि जो पेपर लीक हुआ था ये जो है वो संभावतः ऐसा है कि ये एजेंसी के माध्यम से ही जो पेपर लीक हुआ है, इसकी जो है वो संभावना बहुत ज़्यादा जताई जा रही है। तो ऐसे में अब ये जांच कर रही है यूपीएसटीएफ। अगर इस चीज़ में निकल के आता है कि इस मैटर में जो है वो एजेंसी, अगर ये निकल के आता है कि इस मैटर में एजेंसी का हाथ रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अब दोबारा से उसी एजेंसी से दोबारा से पेपर तो नहीं होगा। अब जब दोबारा से पेपर उसी एजेंसी से नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगली अगर एग्ज़ाम सबसे पहले करवाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको जो है वो टेंडर निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी भर्ती कंडक्ट होता है तो उससे पहले एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है ताकि वो पूरी व्यवस्था को संभाल सके, एग्ज़ाम करवा सके, फिजिकल करवा सके एंड पूरा कार्यक्रम करने के बाद में मेडिकल का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो भर्ती बोर्ड को प्रोवाइड कर सके। ये सारा काम जो होता है वो एक कंपनी का होता है। तो अब देखिएगा, स्वाभाविक सी बात है, आपने देख रखा होगा कि पहले भी जो होता है टेंडर की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लेती है। उसमें पहले भी आपने देखा हो कम से कम बहुत ज़्यादा नोटिस बैक टू बैक जो वो जाते थे कि कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर जो है हमें बताएं कि हम यूपी पुलिस का एग्जाम करवा लेंगे। तो उसको लेकर के थोड़ा सा टाइम आपने पहले देख रखा होगा, बहुत कुछ जो है वो खर्च होता है। तो ऐसे में अब इस अगर टाइम को अगर भर्ती बोर्ड बचाना चाहता है कि ज़्यादा हमें समय जो है वो न लगे एंड विद इन 6 मंथ के अंदर अगर ये पॉसिबल है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो समयबद्ध तरीके से क्लियर करवानी है, तो इसके लिए हमें टाइम की जो बचत है उसको बचाना होगा। अब कंपनी के लिए, अब मान लो ये अगर कंपनी, ये जो एजेंसी अगर इसमें जो है इसकी गलती पाई जाती है तो दूसरा कंपनी जो होता है पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर ये भर्ती बोर्ड चाहे कि क्यों ना मान लीजिएगा कि 2 से 3 महीने में, मान लीजिएगा आप 2 महीने के विदिन, मतलब
मतलब ये हुआ कि 2 महीने के अंदर आपके लिए कोई कंपनी जो तैयार है इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए, हम क्यों ना जो है वो 1 से 2 महीने का जो हमारे पास में समय बच रहा है उसमें जो है फिजिकल करवा लें। देखिए फिजिकल की संभावना 5% है, अगर फिजिकल होता भी है, क्योंकि आप सबको पता होगा फॉर्म भरे हैं 50 लाख एंड 50 लाख स्टूडेंट का अब फिजिकल करवाना ये एक बड़ा टास्क होता है। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए 50 लाख विद्यार्थी का फिजिकल करवाना एक बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि पॉसिबल ना हो। अगर फिजिकल पहले कंडक्ट होता है ना तो सही बता रहे हैं कि जो कट ऑफ बहुत हाई उच्च जाएगी वो सब नीचे आ जाएगी। तो ये जो होता है ये इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है स्टूडेंट को ही, जो एक नॉर्मल है, मिडिल है, ज़्यादा स्कोर उनका उच्च नहीं जाता है। तो फिजिकल में बहुत सारे विद्यार्थी जो तो छट जाते हैं। अब 50 लाख विद्यार्थियों में हमें ऐसा मान सकते हैं कि फिजिकल अगर होता है तो पहली बात तो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, और यूपी के अंदर हर जिले में जो होता है वो ट्रेनिंग सेंटर होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो ऐसे में जो भी पीटी परेड ग्राउंड होता है उस पर आसानी से जो है वो आप फिजिकल करवा सकते हैं। तो फिजिकल अगर चाहेंगे तो आराम से जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल हो सकता है, ये एक संभावना है। लेकिन क्योंकि इसकी संभावना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि विद्यार्थियों ने जो फॉर्म भरे हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो ऐसा तब हो सकता है कि जब बहुत जल्दी प्रक्रिया संपन्न करानी हो, लेकिन हमें जो है वो इतना जल्दी लग नहीं रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एक जो है आपको पता होगा कि साहब 6 महीने का समय मांगा है दोबारा से पेपर करवाने के लिए। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर 6 महीने का समय अगर वो ना कहते तो इसका मतलब हम ये समझ सकते थे कि इसका जो भी प्रक्रिया वो जल्दी करवानी है तो फिजिकल के लिए एक ऑप्शन बन सकता था। लेकिन ज़्यादा जो ऑप्शन है वो आपके लिए एग्जाम के लिए है। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप 5% प्रायोरिटी को भी जो है आप निगलेक्ट ना करें, उसको भी आप ध्यान में रख करके जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल साथ में रखिएगा। देखिए एग्जाम के साथ में आप एग्जाम की बिल्कुल 100% आप तैयारी रखिएगा। बाकी सर जो फिजिकल वाली बात है तो फिजिकल में आप आराम से मॉर्निंग में आप जाइए, जैसे आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम होता है वो उनके लिए होता है जो शहर के नज़दीक रहते हैं। जो गाँव में तो सामान्यतः 5:30 या 6 बजे निकल जाते हैं एंड अपना वो मॉर्निंग वॉक नहीं, उनका मॉर्निंग वॉक ही समझ लो रनिंग के बराबर होता है। तो दिक्कत ब्लेज में रहने वाले विद्यार्थियों को नहीं है, ज़्यादातर दिक्कत होगा शहर में रहने वाले विद्यार्थी। तो उनकी दिनचर्या को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अपनी पढ़ाई के साथ में अगर आप फिजिकल भी बैक टू बैक करते रहेंगे, 3-4 किलोमीटर करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप बेहतर कर पाएंगे। आपको फिजिकल से नुकसान नहीं होगा। बाई चांस अगर ये 5% अगर ये सच हो गया कि पहले फिजिकल करा लिया, तो सर जी मैं बता रहा हूँ कि वही 15 से 20 लाख रह जाएंगे, फिर आपका सपना रह जाएगा। एंड अगर फिजिकल होता है तो आपको फिजिकल में, इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि एग्जाम के साथ में, तैयारी के साथ साथ में आप फिजिकल को भी मॉर्निंग में डेली आप करिएगा, ठीक है। ज्यादातर ये अपनी जो है वो दिनचर्या में रखिएगा, दौड़ भाग करना। इसके बाद में एग्जाम सर कब तक हो जाएगा, मैं इसे एक बार इसे साफ करते हैं। देखो आपका री एग्जाम जो है वो कब तक हो जाएगा उसके ऊपर मैं इस अपनी बात को क्लियर करता हूं, उसके बाद में वीडियो को हम खत्म करते हैं। देखिएगा अब एग्जाम की बात है सर, सीधी सी बात है, अगर चुनाव ना होता तो ये प्रक्रिया मात्र 2 महीने में भी हो सकती थी, लेकिन चुनाव आ रहा है तो देखिएगा चुनाव से पहले तो सर जी संभावना नहीं है, ठीक है। एग्जाम की कोई संभावना नहीं है, चुनाव के बाद होगा। अब इसका मतलब होगा कि अगर देखिएगा मई के महीने में अगर चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो आराम से आप ये मान के सकते हैं कि मई से एंड जून के बीच में आप अपना एग्जाम जो है वो देख सकते हैं। मई एंड जून के बीच में अपना एग्जाम देख सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि साहब देखिएगा कि जुलाई एंड अगस्त तक जो है ये पेपर जा सकता है, तो ये हो सकता है आपकी सबसे बड़ी भूल हो, सबसे बड़ी गलती हो। तो आप अपना टारगेट जो वो ये मई और जून को लेकर के चलें, ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। प्रयास ये हो आपका कि मई जून तक आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पेपर मेरा हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है कि मई जून में आपका जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकता है। इलेक्शन के तुरंत बाद जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अपनी तैयारी मई जून को लेकर के करें, ना कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतना तैयारी सर, इतना जो है वो डिले नहीं होगा। तो बता दिया, एग्जाम को प्राथमिकता देनी है आपको, साथ ही में आप जो है फिजिकल भी रोजाना दौड़ भाग कर सकते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने एग्जाम कब तक होगा, तो ये आपका मई जून तक होगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिकली ये वो डाउट क्रिएट हो रहे थे जो आपने इधर उधर से बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद में अब आपने मुझे पूछा है। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन आपके जो भी डाउट्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो ज़रूर आ जाएगा।
अपना आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड जो भी आपने इतना मतलब उस सब के लिए थैंक यू। कल के लिए जो विद्यार्थी हॉस्पिटल आए उस सब के लिए रियली थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।